Again, most welcome to all of you in my BS Study Academy. Myself Pankaj Kumar Tiwari. Let us start our video. ओके तो आप अपना पेन और नोट्स ले लीजिए, अब फिर से अपने नोट्स बनाइए। तो चलिए, अब हम जो मॉलिक्यूल्स आपको बताए थे, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें 2 टाइप्स थे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। हमने कहा था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम फिर से आ गए हैं आप सभी के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए एटॉमी, अब उसी में मॉलिक्यूल्स का डिफिनेशन हमने देखा था, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को देखा था। अब उसी का एक पार्ट है एटॉमिसिटी। ये क्या है एटॉमिसिटी? इसको देखते हैं, पर इसका थोड़ा सा हम स्टेटमेंट देखेंगे इसके लिए। तो एटॉमिसिटी indicates number of atoms presented in any molecule. ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इसको कौन शो करता है? एटॉमिसिटी ये बताती कितने एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, है ना। तो जैसे कि अब हम इसका देखेंगे, तो एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनको 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो चलिए पहले तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक मैं रखता हूँ, ये O2, ये किसका मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आपका है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 एटम से बना हुआ है। तो अगर हम देखेंगे इसकी एटॉमिसिटी, तो इसकी एटॉमिसिटी यहाँ पे 2 एटम है, तो इसको बोलेंगे डाई एटॉमिक। क्या बोलेंगे? डाई एटॉमिक। सपोज करिए कि यहाँ आपके सामने हम ओजोन को रख देते हैं, तो ये भी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो इसकी जो ये तो कौन सी गैस है? ओजोन गैस। अब अगर हम देखेंगे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, तो देखिए इसमें क्या है कि कितने आपके एटम्स हैं? 3 हैं। तो ये कैसा होगा? ट्राई एटॉमिक। देखिए एक कैसे हम ट्राई एटॉमिक बोल दे रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि एक सिंगल एटम हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? मोनो का। अगर 2 होंगे तो 2 के लिए करते हैं हम डाई का, 3 होंगे 3 के लिए करते हैं ट्राई का, 4 होंगे तो 4 के लिए टेट्रा का यूज करते हैं, 5 होगा तो 5 के लिए पेंटा का यूज करते हैं, 6 होगा 6 के लिए किसका यूज करेंगे? हेक्सा का। ऐसे ही 7 के लिए हेप्टा का, है ना, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, और 10 होगा तो 10 के लिए यूज करते हैं हम डे का। यही आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 के लिए क्या होता है? डाई, और एटम है तो एटॉमिक, डाई एटॉमिक। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 के लिए ट्राई होता है, इसलिए हो गया आपका, इसके लिए होगा ट्राई एटॉमिक। और यहाँ पे ध्यान दीजिए CH4 है ना, CH4 से होता है मीथेन गैस, और इसी को बोलते हैं मार्स गैस। ये कहाँ पाई जाती है? मार्स में होता है, जो मार्स में होता है दलदल या कीचड़। जैसे दलदल कहाँ पे पाया जाएगा? धान का खेत हो, पैडी फील्ड हो, धान का खेत, उसमें पाया जाएगा। इसके अलावा जो तालाब वालाब होते हैं, और जो काऊ डंग होता है, ये धान का खेत, इसको बोलेंगे पैडी फील्ड्स में पाई जाती है, वहां से रिलीज होती है। इसके अलावा काऊ डंग गाय का गोबर, ठीक है, गाय का गोबर या आप गोबर भी बोल सकते हैं, तो गाय का गोबर, उसमें से भी ये गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं? तो आप देखेंगे 4 और 1 5। तो 4 होगा तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक 4 वाला भी लिखते हैं, P4, हमने बताया था ये क्या है? व्हाइट फास्फोरस।
व्हाइट फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस है तो इसकी एटॉमिसिटी देखेंगे, इसकी एटॉमिसिटी तो यहाँ पे 4 आपके एटम है फास्फोरस के, तो ये 4 से क्या होता है, 4 से होता है टेट्रा, ये क्या हो जाएगा टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक। अब देखिए 4 से कहीं ज्यादा होते हैं तो हम पेंटा का भी यूज कर सकते हैं या हम बोल देंगे पॉली एटॉमिक। तो यहाँ पे कितने हैं 4 और 1 5, तो इसकी जो एटॉमिसिटी हो जाएगी मीथेन गैस की एटॉमिसिटी इसकी हो जाएगी, या तो बोलिए आप पेंटा एटॉमिक, या 4 से ज्यादा होगा तो आप बस क्या कह दीजिए पॉली एटॉमिक, 6 भी होगा तो भी वो पॉली ही बोला जाएगा। जैसे देखिए एक और ले लेते हैं, ये PCl5, इसको बोलते हैं, P से होगा फास्फोरस, फास्फोरस है ना, P से होगा आपका फास्फोरस, 5 है तो 5 से होता है पेंटा, तो नेम क्या होगा P से फास्फोरस और 5 से पेंटा, फास्फोरस पेंटा, और Cl अटैच हुआ है तो क्लोरीन होता है लेकिन अटैच हुआ है तो क्लोराइड, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, कितने एटम है इसमें 5 और 1 6, तो एटॉमिसिटी को हम क्या लिखेंगे, हमने आपसे बताया कि 4 से अधिक हो तो आप डायरेक्ट क्या लिखिए पॉली एटॉमिक, क्या लिखेंगे आप पॉली एटॉमिक। तो इस तरीके से ये, अगर हम बात करें सिंगल वाले की, है ना, सिंगल वाले की, तो जैसे आप देखिए यहाँ पे हम किसी एटम को, जैसे आयरन का एक ले ले एटम, है ना, ये आयरन, इसको क्या बोलेंगे आयरन आर फेरम, आयरन आर फेरम। तो देखिए इसमें यहाँ पे केवल आयरन का एक ही आपका एटम है, तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ मेटल है, आपका जो है सिंगल है, तो ये इसकी जो एटॉमिसिटी हो जाएगी, ये इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, ये कैसा होगा आपका, ये मोनो, अकेला होगा तो मोनो एटॉमिक, ये कैसा है आपका मोनो एटॉमिक। तो अब इसके बाद आप इसको अच्छे से, थोड़ी देर के लिए हम हट जाते हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम जो है आगे देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करिए। अब एटॉमिसिटी के क्लासिफिकेशन हम आपको सब एक और भी आपको कई मोनो एटॉमिक एग्जाम्पल, डाई एटॉमिक एग्जाम्पल, ट्राई एटॉमिक एग्जाम्पल, टेट्रा एटॉमिक एग्जाम्पल, और इसके अलावा पॉली एटॉमिक एग्जाम्पल हम इसके बाद एक छोटा सा नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, उसी में आपको दे देंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू।